हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट को पता था कि मैं बच्चों मैरिज में गया था, मेरे भाई की शादी थी तो उसमें मैं गया था, तो इसलिए वर्कशीट अपलोड नहीं की पा रही थी। ठीक है, तो आज से आपको डेली वर्कशीट मिलेगी। जो जो बच्चे मेरे चैनल से डेली वर्कशीट करते हैं, और व्लॉग पे भी बच्चों फटाफट व्लॉग डाले जाएंगे और आप लोगों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी, क्लास आपकी 7th है, कार्यपत्रक नंबर 32 है। ठीक है, वर्कशीट नंबर कितना है आपका? 32। तो पहले के तरीके से बिल्कुल आपको जैसे पहले वर्कशीट कराई जाती थी वैसे कराई जाएगी, एक एक क्वेश्चन बता के उसका आंसर लिखवा के। ठीक है, 24/11/21 की आपकी ये वर्कशीट है, 24 नवंबर की। ठीक है, देखिए इसमें आज हम देखेंगे, प्यारे बच्चों आज हम रहीम जी के दोहे का अंतिम भाग पढ़ेंगे। तरु तरुवर फल नाही खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम प्रकाज हित, संपत्ति सचही सुजान। प्रश्न क्या है इसका? रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या। ठीक है, इसकी व्याख्या है, ये इसका प्रश्न है। ठीक है, वाक्य में बताया जा रहा है, जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, कोई भी पेड़ होता है बच्चों वो अपना फल स्वयं नहीं खा पाता है। ठीक है, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुषों द्वारा भले के ही भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या का मतलब ये हो गया। अब देखो, धोंदे बादर क्वार के ज्यों रहीम यह रात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। प्रश्न क्या है इसका? रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं, यह वाक्य क्या है कि जिस प्रकार कुंवारे के महीने में, ठीक है, कुंवार एक महीना होता है बच्चों, ठीक है, जिसे आप सितंबर अक्टूबर बोलते हैं। 8 400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें, तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निधन हो जाते हैं तो अपनी संपत्ति के दिनों में सम्मान की बातें, घमंड की बातें करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने अंदर घमंड दिखाते हैं, वे अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, धरती की सी रीत है, रीत धाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रही रहीम यह दे। प्रश्न क्या है? रहीम जी धरती की तुलना हमारे शरीर से करते हुए कहते हैं कि, वाक्य क्या है इसकी? जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार वह होता है उसी प्रकार सह लेती है। ठीक है, देखो धरती क्या है, वो ये नहीं कहती कि सर्दी है, गर्मी है। ठीक है, जैसा मौसम होता है वो सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य दुख सुख, अच्छे बुरे समय को सह लेना चाहिए, क्योंकि हर सुख का भी टाइम आता है और दुख का भी टाइम आता है, तो इसलिए हमें हर चीज को देख के चलना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में देखो क्या पूछा जा रहा है, सज्जन पुरुष की क्या पहचान होती है? कि कोई भी सज्जन पुरुष होता है उसकी क्या पहचान, इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए, कोई भी सज्जन अगर पुरुष होता है तो उसकी सबसे जो क्वालिटी वाली चीज होती है वो होती है जो दूसरों व्यक्ति की भलाई करता है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे जो व्यक्ति दूसरों की भलाई, या आप सहायता लिख सकते हो, तो आप लिखोगे जो व्यक्ति दूसरों की दूसरों की सहायता करता है। ठीक है, दूसरों की सहायता करता है।
ऐसे व्यक्तियों सज्जन पुरुष कहा जाता है। पुरुष कहा जाता है। अब देखो, कुंवार के महीने में क्या होता है। कुंवार के महीने में जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा था, तो इसमें बताया गया बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। ठीक है, इसमें लिखोगे कुंवार के महीने बादल सिर्फ गरजते हैं, वो बरसते नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। धरती बादल सबके तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, धरती और बादल दोनों के तीन तीन बताएं। देखो, धरती के लिखोगे आप सबसे पहले। ठीक है, सिर्फ हमें तीन लिखे हैं बच्चों, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं इनके। ठीक है, आपको सिर्फ तीन लिखे हैं। आप लिखोगे वसुधा, जमीन, पृथ्वी। ठीक है, सिर्फ तीन पूछे थे इसलिए हमने कितने, सिर्फ तीन ही लिखे। फिर एट द एंड आप लिखोगे बादल के तीन पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो बादल का आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेघ। ठीक है, फिर आपका धन हो जाएगा। ठीक है, घन, धन नहीं घन। फिर आपका जलधर हो जाएगा, जलधर। ठीक है, आ का डंडा इसमें से आप हटा दोगे, जलधर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में रहीम जी ने धरती और आका हमारे शरीर में क्या समानता बताइए। देखो, हम इसमें लिखेंगे जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी बरसात सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य सुख दुख सह लेता है। ठीक है बच्चों, जैसे धरती होती है कि वो सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ क्या करती है, सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य सुख दुख सह लेता है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परोपकार का अर्थ है दूसरों की सहायता करना। बच्चों, क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है, विस्तार से लिखिए। ठीक है, आपको कभी की भी सिचुएशन बतानी है कि आपने कभी किया हो। आप लिख सकते हो, एक बार जब मैं स्कूल से आ रहा था, स्कूल से वापिस आ रहा था, वापिस आ रहा था, समय, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, एक
एक आदमी एक आदमी के से का पिता बंधा नहीं था। तब मैंने उनको रोककर बताया कि का पिता नहीं बंधा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या उसकी एक सहायता की। ठीक है, जब आप स्कूल से वापस आ रहे थे तो एक आदमी क्या है क्या जूते का फीता बंधा नहीं था। जैसे मान लो आपने जूते पहने के उसका अगर फीता ना आ जाए तो चलते चलते क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब आपने देखा तो आपने उसे कहा, तब मैंने उनको रोक कर बताया कि तुम्हारे जूते का फीता नहीं बंधा हुआ है। ठीक है, तो उनने बांध लिया। तो ये आपने वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है सभी बच्चों ने। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। ठीक है, व्लॉग चैनल का। आप बच्चों डेली व्लॉग आने वाले हैं आने, ठीक है। तो सभी बच्चे अगर आप लोग व्लॉग पे पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आपको लाइव गिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सभी बच्चे व्लॉग पे पार्टिसिपेट करेंगे और देखो गिफ्ट वही बच्चा जीतता है जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है और वीडियो को पूरी देखता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।